अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हामिला बीवी से हम बिस्तरी करना चाहिए या नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमल के दौरान हम बिस्तरी करने के हवाले से मुकम्मल तफसीलात। एक, हमल के दौरान हम बिस्तरी करना अमूमन महफूज होता है, बशर्ते कोई पेचीदगियां न हों, लेकिन कुछ हालात में डॉक्टर के मशवरे के बगैर जिनसी ताल्लुकात से गुरेज करना बेहतर होता है। जब तक हमल मामूल के मुताबिक है और कोई तबी मसाइल नहीं है, हम बिस्तरी करने में कोई बड़ी रुकावट नहीं है। दूसरा, कब हम बिस्तरी करना महफूज नहीं होता। हमल के दौरान कुछ हालात में हम बिस्तरी से गुरेज करना ज़रूरी होता है। ब्लीडिंग या खून आना, अगर बीवी को हमल के दौरान खून आना हो या किसी किस्म की पेचीदगी हो तो जिनसी ताल्लुकात से गुरेज करना ज़रूरी होता है। हाई रिस्क हमल, अगर हम हमल में कोई पेचीदगी हो जैसे कि परी ए क्लिस्मा पेरेस्किनी, हाई ब्लड प्रेशर, जुनों की कमजोरी या दीगर संगीन मसाइल, तो डॉक्टर की इजाज़त के बगैर हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। प्रेशर या दर्द का सामना, अगर बीवी को पेट में दर्द या किसी किस्म की तकलीफ महसूस हो रही हो तो हम बिस्तरी से बचना बेहतर होता है। जिनसी ताल्लुकात से कबल और बाद में एहतियात, हमल के दूसरे और तीसरे से माही में जिनसी ताल्लुकात में एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि जिस्मानी तब्दीलों की वजह से बीवी को मुख्तलिफ तकलीफ का सामना हो सकता है। 3, डॉक्टर का मशवरा, हमल के दौरान जिनसी ताल्लुकात पर मुकम्मल तौर पर फैसला करने के लिए डॉक्टर की मशवरा करना अहम है। डॉक्टर अगर आपकी बीवी के सेहत के लिहाज से बेहतरीन मशवरा देगी, ख़ास तौर पर अगर हमल किसी पेचीदगी का शिकार हो। हमल की हालत के लिहाज से डॉक्टर आपको इस बात का मशवरा देंगे कि आपको कब और कैसे हम बिस्तरी करनी चाहिए या उससे गुरेज करना चाहिए। चौथा, हामिल या जिनसी ताल्लुकात पर असर अंदाज हो सकते हैं। हर मुकम्मल तब्दीलियां हमल के दौरान हार्मोन्स के सतह में तब्दील आती हैं, जिससे बाज़ औक़ात जिनसी ख्वाहिश में इजाफा या कमी हो सकती है। जिस्मानी तब्दीलियां, हमल की वजह से जिस्म में तब्दीलियां आती हैं, जिससे पेट का बढ़ना, जिससे बीवी को बाज़ औक़ात आरामदाह तरीके से हम बिस्तरी करना मुकम्मल हो सकता है। थकावट और मूड, महज ख़वातीन को हमल के दौरान ज़्यादा थकावट महसूस होती है, जिससे उनका मूड मुतासर हो सकता है और वो जिनसी ताल्लुकात के लिए कम तैयार हो सकती है। 5, हम बिस्तरी की पोजीशन, हमल के दौरान कुछ ख़ास पोजीशन एहतियात करना बेहतर होता है ताकि बीवी को तकलीफ ना हो और हमल को पर कोई मुनफी असर न पड़े। मिसाल के तौर पर साइड पोजीशन बीवी और शोहर दोनों के लिए आरामदाह हो सकती है। किसी तरह सतह पर ऐसे पोजीशन जहां शोहर अपने बीवी के करीब हो ज़्यादा आराम वो साबित हो सकती हैं। 6, हम बिस्तरी के दौरान एहतियात, नरमी से ताल्लुकात कायम करना, हमल के दौरान हम बिस्तरी को नरमी से करना चाहिए ताकि बीवी को किसी किस्म की तकलीफ या दबाव का सामना ना हो। मुतासिब रब्ता, दोनों में एक दूसरे के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि हमल के दौरान किसी जिनसी ताल्लुकात या तजुर्बा खुशगवार और महफूज हो। 7वां, पैदाइश के करीब वक्त में, हमल के आखिरी हिस्से में, यानी जब बीवी के डिलीवरी करीब हो तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर हम बिस्तरी से गुरेज करना बेहतर होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात जिनसी ताल्लुकात बच्चा दाने में कचपा पैदा हो सकते हैं जो कि परे डिलीवरी शुरू करने का सबब बन सकता है। नतीजा, हमल के दौरान हम बिस्तरी की इजाज़त डॉक्टर के मशवरे पर मुबनी होनी चाहिए। अगर कोई पेचीदगियां नहीं हैं और डॉक्टर से इजाज़त दी है तो हम बिस्तरी महफूज हो सकती है, मगर अगर पेचीदगियां हैं या कोई ख़ास अलामत ज़ाहिर हो रही हो तो जिनसी ताल्लुकात से गुरेज करना ज़रूरी होता है।